बोलो सद्गुरुदेव महाराज की जय। कहते हैं कि जब ज्ञान रूपी गंगा में हम स्नान करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी कहते हैं कि कोई अगर तुमको छीका दही मतलब खट्टा दही दे, छाछ दे, तो उसमें नमक मत डालो, उसमें चीनी मिलाकर पी लो। इसका मतलब है, कहने का इसका भाव है, इसका सार है कि अगर तुम्हें कोई गलत बात कहता है तो उसको तुम गलत नहीं कहो, उसको तुम अच्छी बात कहो, उसको तुम जो बोलना है वो अच्छा बोलो। भगवान तुम्हारे दिए हुए हरकत से हर वक्त की भलाई देख पाते हैं। हे प्रभु, मैं हर वक्त आपकी भलाई देख पाऊँ, कृपा करो हमारे ऊपर बरसाए रखना, इतना कि विचार परिवर्तन आता रहे कि व्यक्तित्व में कभी मेरे में मन में कभी मैल ना आने पाए, कभी हमारे मन में कोई छीकापन ना आने पाए। हमें हमेशा ज्ञान की तरफ ले चलो, यही हमें सोचना चाहिए। मनुष्य जन्म होत न बारंबार, मनुष्य का जन्म बार बार नहीं होता है। इसलिए सत्संग में ओम की ध्वनि से सारी इंद्रियों को स्थिर करना चाहिए। चंचल व्यक्ति को समझाएं चाहे दवा खाएं, वैद्य अगर मन में एकाग्र करना है तो सत्संग जरूरी है। ध्वनि से ज़्यादा लंबा सांस लेकर हरि ओम 3 बार रोज लंबी सांस से लेना हमें लेना चाहिए सभी शरीर की, और हथेली को मलकर पूरी बॉडी पर स्पर्श करना चाहिए। ऐसा करने से पूर्णतः हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है। हमारा शरीर नकारात्मक से हटकर सकारात्मकता की ओर अग्रसर होता है, क्योंकि हमारे शरीर में अनेकों प्रकार की बीमारियां, मनोस्थिति कैसी होनी चाहिए, बदलती कोई भी बीमारी आती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम उदास हो जाते हैं। बीमारी आते ही हम उदास हो जाते हैं, मन में व्यर्थ नकारात्मक संकल्प आते हैं, जैसे मुझे ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या बुरा कर्म किया है जो ये कष्ट मुझे झेलना पड़ रहा है। इन संकल्पों में हमारी एनर्जी वे नष्ट होती है, और इसी सही के साथ सारे दिन में जो भी हमसे मिलता है उससे इस बीमारी या कष्ट का वर्णन करते हैं, जिससे सारे घर में बीमारी का ही वातावरण बन जाता है। प्रकृति का नियम है, जितना हम बीमारी के बारे में सोचेंगे या औरों को वर्णन करेंगे, बीमारी और कष्ट ज़्यादा महसूस होगी। तन और मन दोनों से परेशान होते हैं। बीमार तो हमें इसका बार बार वर्णन नहीं करना चाहिए। बीमारी में करें क्या, बीमारी में सदा हमें तन की बीमारी का असर मन पर ना पड़े, इसके लिए बार बार ये अभ्यास करना है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्म स्वरूप हूँ, मैं देह से अलग हूँ। मैं एक आत्मा हूँ, आत्मस्वरूप है, मैं देह से अलग हूँ, देह से कोई संपर्क नहीं है। प्रभु की आत्मा से मेरी आत्मा जुड़ी हुई है। ऐसी में हमें तो लेना ही है, लेकिन मोटिवेशन के द्वारा अपने मन को कुछ ऐसे संकल्प देने हैं जिससे हमारा मन हैप्पी मोटिवेशन ले और बन जाए, तो मन की शरीर से दिखाई देने लगेगा, बीमारी छोटी महसूस होने लगी और धीरे धीरे बीमारी और कष्ट शांत हो जाएगा। अपने सभी संकल्पों को समेटकर अपने मस्तिष्क के मध्य एकाग्र करें और दिल की गहराइयों से महसूस करें, मैं आत्मा भगवान का बच्चा हूँ, उसकी छत्र छाया मेरे ऊपर है, वे सदैव मेरे साथ है, उसकी छत्र छाया में मैं सदा शक्तिशाली हूँ, निर्भय हूँ, संरक्षित हूँ, मेरे साथ मेरा भगवान है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा भगवान मेरे साथ है। आत्मा इस देह से अलग और अपने वास्तविक संकल्प से ज्योतिष बिंदु स्वरूप है, निर्विकार है। जब आत्मा अपने निराकारी या घर पर धाम में विकारी अवस्था में होती है तो वो ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति और सुख आनंद रूप में सातों गुणों में होती है, जो कि आत्मा के मूल गुण हैं।
अपना ये वास्तविक निराकारी स्वरूप कभी भी हम ना भूलें। मैं केपन और मेरे केपन अहंकार तो परे, जो कुछ भी हमारे पास है, धन, सुंदरता, डिग्री, गुण, विशेषताएं, कला, योग्यताएं, इन सब का अभिमान न हो, लेकिन इन सब के दाता को देना समझकर औरों को भले के लिए इसका उपयोग करना। आत्मा जब पराधाम से पहले पहले इस सृष्टि मंच पर अपना पाठ निभाने के लिए उतरती है, तब संपूर्ण पवित्र, 16 संपूर्ण, स्वगुण संपन्न, संपूर्ण निराकारी होती, क्योंकि ये आत्म स्थिति में स्थित होती है। जैसे जैसे वो देह का आधार लेकर कर्म करती है, तब देह भाव में आकर अपने मूल गुणों को खो देती है और 5 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का गुलाम बन जाती है। लेकिन सृष्टि चक्र के इस अंतिम घड़ियों में जब सभी आत्माओं को वापस अपने घर पर धाम लौटने का समय आ चुका, तो इसमें हमें फिर से उसी अवस्था में प्राप्त करना होगा जिस अवस्था में हम इस सृष्टि मंच पर आए थे, अर्थात निर्विकार हो जाना चाहिए। परमात्मा हम आत्माओं की भांति अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति स्वरूप है, परधाम निवासी है, ज्ञान के सागर, प्रेम में आनंद के सागर, सर्वशक्तिमान है। वे स्वयं है, अर्थात खुद अवतरित होते हैं। सृष्टि नियत है, इस सृष्टि की स्थापना, पालना और विनाश महापरिवर्तन करने वाले हैं। ये अजन्मा, अकर्ता और अभोक्ता है। अजन्मा अर्थात वे जन्म मरण से परे हैं, लेकिन अपना कर्तव्य करने के लिए सृष्टि पर अवतरित होते हैं और उनके इस सृष्टि पर कर्तव्य करने से, अर्थात आमन से विधि बहुत निराली देहधारियों से भिन्न है। अकर्ता, इसका अर्थ ये है कि कुछ करते नहीं हैं, मगर कुछ करते ही नहीं हैं। आप हम उनको याद ही क्यों करें, कर्म तो करते हैं, लेकिन सबसे अलग, सबसे न्यारा, साधारण, मनुष्यों के भिन्न, उपभोक्ता अर्थात कर्म फल से, सुख दुख से भी परे हैं, लेकिन सबको कर्मों का फल प्रदान करने वाले हैं। वे सर्व मनुष्यों के परम पिता हैं। जैसे एक पिता अपने बच्चों का दुख देख नहीं सकता, वैसे ही परम पिता भी अपने बच्चों को दुखों से छुड़ाने वाले, पापों से मुक्त कराने के लिए परधाम से इस सृष्टि पर आते हैं। गुरु बनकर सबको पावन बनाकर वापस परम धाम पर ले जाते हैं। परम शिक्षक बनकर ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो मनुष्यकर्ताओं का कायाकल्प ही कर देते हैं, उन्हें सुखदायी सर्व दुनिया में चलने योग्य बना देते हैं। जिस तरह शरीर में प्रतिरोध शक्ति कम होने पर शारीरिक कमजोरी आ जाती है, तो डॉक्टर 3 बातों का ध्यान रखने के लिए कहते हैं, वैसे ही जब मानसिक प्रतिरोध शक्ति कम हो जाती है, तो जीवन में थोड़ा सा भी परिवर्तन, परिस्थिति या समस्या आने पर व्यक्ति परेशान हो जाता है और तनाव में आ जाता है। आज तनाव के कारण समस्याओं और नियम परिस्थितियों में वृद्धि होती जा रही है। ऐसे में मगर आत्मा सशक्त नहीं है और मन ही प्रतिरोध शक्ति कम है, तो व्यक्ति उन परिस्थितियों का शिकार बन जाता है, होता चला जाता है। अब आत्मा को सशक्त बनाने, मानसिक प्रतिरोध शक्ति को बढ़ाने के लिए गुरु कहते 3 बातें आवश्यक हैं जो करनी चाहिए। मन को आराम देने का अचूक साधन राजयोग ध्यान है। सकारात्मक चिंतन से आत्मा सशक्त बन जाती है और समस्या या परिस्थिति आने पर घबराहट में नकारात्मकता दृष्टि से अपनाने के बजाय सशक्त बन जाता है। संतुलित मनोस्थिति में सब कुछ सहज पार कर सकता है।
गुरु कहते हैं, श्री भगवान उन्वास में कहा है कि आप क्या चाहते हैं, जानते हैं। आप ये शरीर नहीं, आप तो इस शरीर से अलग है। मन, बुद्धि, संस्कार अति अविनाशी चेतन आत्मा है और परमात्मा शिव की अविनाशी संतान है। शरीर में आत्मा मस्तिष्क के मध्य मुकुट में निवास करती है, जहाँ सब तिलक लगाते हैं। हम सबके दो पिता हैं, एक शरीर के लौकिक पिता और दूसरे आत्मा के परलौकिक पिता परम पिता परमात्मा शिव। हम तब आत्माओं से, सूर्य चांद सितारों की दुनिया से ही परे है। परमात्मा से इस दृष्टि से रंगमंच पर पार्ट बजाने आई हैं। हाँ, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा, सद्गुरु एक निराकार परमात्मा शिव के ही नाम है, जो जन्म मरण से न्यारे ज्ञान सागर दुर्गता सुख हरता परम वास निवासी हैं और पतित पावन हैं। निराकार शिव और आकारी देव शंकर अलग से निराकार परमात्मा शिव के लिए शिवलिंग दिखाते हैं, जिसका कोई दैहिक आकार नहीं है, और देवता शंकर स्वीकृति मूर्ति दिखाते हैं। गीता ज्ञान कहता है कि एक निराकार परमात्मा शिव है, जो वर्तमान समय में श्री कृष्ण हैं। अंतिम 84वें जन्म के अंतिम समय में अर्थात ब्रह्म तक ज्ञान द्वारा गीता ज्ञान देते हैं। सृष्टि चक्र की आयु 5000 वर्ष है, जिसमें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग 4 युग हैं। इस युग की आयु 1250 वर्ष है, जो 5000 वर्ष बाद हूबहू पुनरावृत होता है। मनुष्य आत्मा मृत्यु के बाद मनुष्य के रूप में ही जन्म लेती है और इस सृष्टि चक्र में अधिकतम 84 जन्म ही लेती है। मनुष्य जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य क्या होना चाहिए? मात्र डॉक्टर, इंजीनियर, IAS बनना या मनुष्य से देवी देवता बनना। ज्ञान सागर पतित पावन परमात्मा शिव का अवतरण सन 1937 में हो चुका है। आपको अपना पवित्रता, सुख, शांति का ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करने के लिए हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण करना चाहिए, हार्दिक चिंतन करना चाहिए। गंगा ज्ञान की बहे दिन रात गुरु जी तेरे चरणों में। गंगा ज्ञान की बहे रे दिन रात गुरु जी तेरे बचनों में। गुरु जी तेरे बचनों में, गुरु जी तेरे बचनों में। इसमें नहा के हुए रे उद्धार गुरु जी तेरे बचनों से। इसने नहा के हुए रे उद्धार गुरु जी तेरे बचनों से। ओ गंगा ज्ञान की बहे रे दिन रात गुरु जी तेरे बचनों से। पहलो ज्ञान दी गुरुवर ने मन से कर लो ध्यान। पहला ज्ञान दिया गुरुवर ने मन से कर लो ध्यान। ना गुरु के नहीं कलयुग में, बिना गुरु के नहीं कलयुग में। ध्यान बिना गुरु कलयुग में जी तेरा है उद्धार, जी तेरा है उद्धार गुरु जी तेरे बचनों में। ओ गुरु जी तेरे बचनों में। गंगा ज्ञान की बहे दिन रात गुरु जी तेरे बचनों से। दूजा ज्ञान दियो गुरुवर ने मन से धीरज धार।
ओ दूजा ज्ञान दियो गुरुवर ने, मन से धीरज धार कर लो माता पिता का सम्मान, गुरु जी तेरे चरणों से कर लो माता पिता का सम्मान, गुरु जी तेरे से गंगा की बहे दिन रात, गुरु जी तेरे बचनों से ज्ञान तीसरा पाया गुरु से, मन से सेवा भाव ओ ज्ञान तीसरा पाया गुरु से, मन से सेवा भाव नहीं राखो इस भाव, गुरु जी तेरे चरणों से नहीं रखो इस भाव, गुरु जी तेरे चरणों से गंगा गंगा ज्ञान की बहे दिन रात, गुरु जी तेरे बचनों से, गुरु जी तेरे बचनों से सुन ले प्राणी गुरु बचनों का, सुन ले प्राणी गुरु बचनों का, करना बड़ा सम्मान, सुन ले प्राणी गुरु बचनों का, करना बड़ा सम्मान, इस जग में मिलेगा तुम्हें मान, प्रभु इस जग में मिले तुम्हें मान, गुरु जी तेरे बचनों से गंगा ज्ञान की बहे दिन रात, गुरु जी तेरे बचनों से अज्ञान की बहे दिन रात, गुरु जी तेरे बचनों से इसमें नहा कर हुए उद्धार, गुरु जी तेरे बचनों से क्या लाया साथ में अपने संग ले जाए, क्या लाया है साथ अपने जो संग ले जाएगा, मत करना गर्व अभिमान, गुरु जी तेरे बचनों से मत करना गर्व अभिमान, गुरु जी तेरे बचनों से गंगा ज्ञान की बहे दिन रात, गुरु जी तेरे नो से गुरु गोविंद दाऊ खड़े हैं, लागू पाँव बलिहारी, गुरु आप गोविंद को दियो है बताए, गुरु जी तेरे बचनों से गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं, काके लागू पाँव बलिहारी, गुरु आप जो को दियो है बताए, गुरु जी तेरे बचनों से गुरु गंगा ज्ञान की बहे दिन रात, गुरु जी तेरे बचनों से इसमें नहा के हुए हैं धार, गुरु जी तेरे बचनों से प्रभु जी तेरे बचनों से। जय गुरुदेव जी महाराज।